झीलों की नगरी उदयपुर। हेलो दोस्तों, तो हम निकल चुके हैं उदयपुर के लिए, जो कि है सिटी ऑफ लेक्स। नाथद्वारा से उदयपुर का डिस्टेंस है अराउंड 45 to 50 किलोमीटर्स। तो चलो शुरू करते हैं रोड ट्रिप। लेट्स गो। तो दीपांशु बताइए, कैसा लग रहा है आपको ये? बढ़िया लग रहा है यार, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए और उसके बाद फिर अब अपन उदयपुर के लिए जा ही रहे हैं। ये अपना ट्रिप स्टार्ट हुआ है उदयपुर का। तो यार बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब इतनी प्यारी ब्यूटी है, इतनी सीनरी है, गजब। कितनी सुंदर हिल और टनल स्टार्ट हो रही है अब हमारी। और ये जो आप सुंदर सुंदर पहाड़ देख रहे हैं, ये अरावली रेंज है, जो कि पूरे गुजरात से दिल्ली तक में 670 से 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो देखिए कितनी सुंदर है ये अरावली रेंज। तो स्वागत है आपका झीलों की नगरी उदयपुर में। सिटी पैलेस और पिचोला लेक के बिल्कुल करीब ये हेरिटेज प्रॉपर्टी आपको मेवाड़ की मेहमान नवाजी का एहसास देगी। जनक विलास की आर्किटेक्चर और डेकोरेशन में राजस्थानी कला की झलक मिलती है। हर कमरा आरामदायक होने के साथ साथ रॉयल स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। तो ये है हमारा अभी 3 डेज का स्टे। ये है होटल जनक और ये है रूम। ये है वॉशरूम। तो हम हमारा डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी समय हो रहा है 12:15। तो हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। सो दोस्तों, सिटी पैलेस हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो हमने उदयपुर घूमने के लिए 2 व्हीलर हायर की है। तो हम सिटी पैलेस भी एक्टिवा से ही जाएंगे। सिटी पैलेस का एंट्रेंस है और फिर अभी ये प्राइस लिस्ट है, कौन सी जगह का क्या प्राइसिंग है। तो अभी हमने सिटी पैलेस का टिकट ले लिया है और हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। तो ये है सिटी पैलेस जाने का रास्ता। और आज जग मंदिर क्लोज था, तो आज जग मंदिर नहीं जा रहे हैं। जग मंदिर हम कल जाएंगे, शादी है वहाँ पे किसी की। तो कल हम आपको टूर कराते हैं जग मंदिर का। अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आपको ट्रेन से अगर जाना है तो 450 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं ट्रेन के। तो आप ये ट्रेन ले सकते हैं और ट्रेन से फिर घूम सकते हैं अंदर। ये सिटी पैलेस का मेन एंट्रेंस है। इसके बाद फिर सिटी पैलेस चालू होता है। हम खड़े हैं मेवाड़ की शान सिटी पैलेस के सामने। ये सिर्फ एक महल नहीं, ये राजस्थानी शौर्य का एक विशाल प्रतीक है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉ शायद यहाँ का व्यू है। हिलटॉप पर सिचुएटेड पैलेस लेक पिचोला का एक अनपैरेलल्ड कमांडिंग विस्ता ऑफर करता है। यहाँ से आप आइकॉनिक जग मंदिर और लेक पैलेस के फ्लोटिंग सिलहोट को देखते हैं। ये साइट ट्रूली सीमेंट्स उदयपुर's टाइटल एज द वेनिस ऑफ द ईस्ट। ये स्पॉट सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं था, इट वॉज द सीट ऑफ पावर, जहाँ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिन्हें मेवाड़ किंगडम के फेट को शेप किया। यह कोई सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, बट अ स्पेक्टेकुलर कॉम्प्लेक्स है ऑफ 11 इंटरकनेक्टेड पैलेसेस built over nearly 4 centuries, starting in 1559 by महाराणा उदय सिंह। ये मेवाड़ डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेटिव और रॉयल सीट रहा है। इसका स्केल सिंपली ब्रीथ टेकिंग है। यह पैलेस राजस्थानी, मुगल और यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक मैग्निफिसेंट फ्यूजन है। एवरी कोर्टयार्ड, एवरी हॉलवे आर्टिस्टिक डेडिकेशन का एक शोकेस है।
करंट हेड डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। महाराणा उदय सिंह, इन्होंने उदयपुर और पैलेस की नींव रखी। महाराणा प्रताप, इनका फोकस था मिलिट्री डिफेंस पर। महाराणा जगत सिंह, इन्होंने एक्सपेंशन किया, इनर कोर्टयार्ड्स को डेकोरेट किया और लेक आर्किटेक्चर जैसे जग मंदिर को डेवलप किया। महाराणा फतेह सिंह, दरबार हॉल जैसे सेरेमोनियल और मॉडर्न पार्ट्स ऐड किए। श्रीजी अरविंद सिंह मेवाड़, इन्होंने पैलेस को बड़े हिस्से को म्यूजियम में बदलकर हेरिटेज को सिक्योर किया। सिटी पैलेस म्यूजियम, जिसे ऑफिशियली महाराणा सवाई मान सिंह म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, इसकी देखभाल महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन करता है। ये म्यूजियम 400 साल से ज़्यादा पुरानी मेवाड़ डायनेस्टी की कला, सुरक्षा, पोशाक और शाही जीवन की एक रंगीन झलक पेश करता है। तो आइए आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्म्स गैलरी। पैलेस के एक मजबूत हिस्से में स्थित ये गैलरी मेवाड़ शासकों की मिलिट्री पावर को दर्शाती है। यहाँ आप तलवारें, कटार, ढाल, बंदूकें और महाराणा द्वारा पहने गए कवच देख सकते हैं। यहाँ महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी की लड़ाई से जुड़े आर्टिफैक्ट्स भी हैं जो उनकी वीरता की कहानी सुनाते हैं। द डेलिकेट झरोकास यानी कवर्ड बालकनीज डिज़ाइन किए गए थे ताकि रॉयल वुमेन कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बिना किसी की नज़र में आए देख सकें। महाराणा प्रताप कक्ष सिटी पैलेस म्यूजियम में वीर महाराणा प्रताप को डेडिकेटेड है। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़ी पेंटिंग्स और स्केचेस हैं। ये गैलरी उनके हथियार और कवच के रेफरेंसेस और चेतक घोड़े की वफादारी की कहानियों को दर्शाते हैं। ये पुराने दरवाज़ों के ताले हैं जो कि हेवी आयरन या पीतल के बने होते थे। ये एंशिएंट लॉक्स हमें बताते हैं कि उस ज़माने में सिक्योरिटी और एस्थेटिक्स दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और अंदर हमें ऐसे रूम्स मिलते हैं जो स्टर्निंग मिरर वर्क, वाइब्रेंट फ्रेस्कोस और इनलेड मार्बल से चमकते हैं। यह कमरा दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि वाइब्रेंट ब्लू के ऊपर वाइट कलर से बहुत ही डेलिकेट एंड इंट्रिकेट डिजाइन्स बनी हुई है। ये डिजाइन्स फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की होती हैं। ये ब्लू रूम मेवाड़ के महाराणास के आर्ट एंड पैशन को दिखाता है। ये पैलेस के अंदर की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। मोर चौक की दीवारों पर कांच और टाइल से बने 3 जीवंत मोर हमें दिखते हैं। हर मोर 3 मौसमों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेवाड़ की कला और बारीक कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। यहाँ से एग्जिट करके अगर आपको जगदीश मंदिर जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं। ये है जगदीश टेम्पल की एंट्री। आप सिटी पैलेस का एग्जिट ये रहा। सिटी पैलेस के एग्जिट से जब आएंगे तो एग्जिट से आते बराबर आपको यहाँ पे जगदीश टेम्पल मिलेगा। ये है जगदीश टेम्पल। यहाँ आने का समय जो है वो यहाँ लिखा है। तो ये है गंगोर घाट। हम आ चुके हैं गंगोर घाट और गंगोर घाट के जस्ट पास में ही यहाँ पर बागोर की हवेली है। अभी हम आए हैं यहाँ पे टिकट लेने और बहुत लंबी लाइन लगी है। होप सो टिकट मिल जाए बट उम्मीद कम है। ये है गंगोर घाट। गणगौर घाट पिचोला लेक के किनारे बना हुआ उदयपुर का सबसे फेमस और ब्यूटीफुल घाट है। सिटी पैलेस के बिल्कुल सामने बना हुआ ये घाट 3 बड़े आर्क्स और ट्रेडिशनल छतरीज के लिए फेमस है। यहाँ की शांति और आर्किटेक्चर दोनों दिल को छू लेती है। इस घाट से आपको जगनिवास का बिल्कुल परफेक्ट व्यू मिलता है। सुबह की धूप हो या शाम का नज़ारा, हर वक्त ये जगह तस्वीरों के लिए परफेक्ट है। और नाम से ही पता चलता है कि गणगौर फेस्टिवल के दौरान यहाँ बड़ी धूमधाम से इष्ट देवों की सवारियाँ आती हैं।
यह उदयपुर की संस्कृति का एक आईना है। तो अभी हम हाथीपोला मार्केट घूमने आए थे। यहाँ पे पूरा ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती है, तो यदि आपको ट्रेडिशनल शॉपिंग करनी है उदयपुर में तो यहाँ आके कर सकते हैं। चलें? पक्का? ठीक है। हम हमारा डिनर करने यहाँ पर आए हैं। तो हम डिनर करके अब वापस आ गए थे हमारे होटल में, तो यहीं आज का व्लॉग एंड करते हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।